तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ी आते हैं, ये जो हमारी टेंडेंसी, जो 15 ऑब्जेक्टिव और 25 हाइपोथेसिस, जब तक लिखा नहीं जाता वो सिनॉप्सिस नहीं होता, राइट। इस प्रकार की जो कंसेप्शन में है, पहला चीज, सपोज इट इज ए पॉजिटिविस्ट पैराडाइम रिसर्च और द क्वांटिटेटिव रिसर्च, एंड suppose you have a theory application, then definitely you will have the hypothesis. But there we have to find out. I am not talking about type of hypothesis. That is, वो अभी उसके बारे में बाद में बात। But उसके अगर एक बात करते हैं, जो hypothesis हम लिखते हैं, try to examine whether it is a proposition or it is a hypothesis. क्योंकि हाइपोथेसिस इज मेंट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि आप थ्योरी अप्लाई कर रहे हो, थ्योरी अप्लाई करते ही आप कंफर्म करोगे कि यस दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल दिस प्लेस। जब वो सिग्निफिकेंट आता है तब आप कहते हैं यस इट इज एप्लीकेबल। सपोज वो नहीं होता है, आप कहते हैं इट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना। जब आप हाइपोथेसिस, आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च, थ्योरी एप्लीकेशन, हाइपोथेसिस बना दिया, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू सी द डिफरेंस, इट इज ए प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस। प्रोपोजिशन क्या है? खाली रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल के बीच, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्शनल सेंस, सपोज आप कहोगे स्टूडेंट की इंटेलिजेंस इंक्रीज करेगा जब उसको एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ेगा। दिस इज ए प्रोपोजिशन। क्यों? सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है और वो वेरिएबल मेजरेबल है, बट आपने हाइपोथेसिस में टेस्टिंग फॉर्म में उसको नहीं लाए, लेकिन रिलेशन फॉर्म में ले आए। टेस्टिंग फॉर्म में कब लाओगे? जब आप ये लिखोगे दिस IQ scores causes an increase in grade point, अब अचीवमेंट को कन्वर्ट करा मेजरेबल फॉर्म में, देन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको कन्वर्ट करा उसके मेजरेबल फॉर्म में, तो मेजरेबल फॉर्म में होगा वो टेस्टिंग हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। समझ आया मेरे बात? हम मैक्सिमम प्रोपोजिशंस में करते हैं। देन ये हुआ, अपन को फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। देन दूसरा, जब हम हाइपोथेसिस, किस प्रकार की हाइपोथेसिस होना चाहिए, वो मैं जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बात करता हूँ। यहाँ मैं खाली आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। ये सारे नॉन हाइपोथेसिस बनेगा ये किसने लिखा है? हाइपोथेसिस क्या है? मैंने कहा थ्योरी का एप्लीकेशन दे रहे हो। अब थ्योरी एस्टैब्लिश कैसे होता है? बहुत सारे सर्च से होता है, दैट मीन्स बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जो थ्योरी को ऐसे। और एक बार ध्यान रखना, व्हेन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड दैट बिकम द थ्योरी, राइट। तो आप अपनी स्मॉल पीस ऑफ रिसर्च में कभी हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मत लिखना, क्योंकि देयर यू आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट एज ए थ्योरी। आप वहां पर हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड, दैट इज इट इज कंफर्मिंग टू द थ्योरेटिकल स्टैंस, ये बातें कर रहे हैं। जब आप नया थ्योरी बना रहे हो और बहुत सारे सैंपल लेके आप उसको कंफर्म कर रहे हो, देन यू कैन से इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज दैट टाइम्स द थ्योरी इज प्रूव, अ नया थ्योरी इज फॉर्म। समझ आया मेरी बात, है ना? तो वो बात करना। अब एक बात है, ये हाइपोथेसिस लिखना क्या है। देन तीसरी पॉइंट है कि सारे हाइपोथेसिस नॉल होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। कैसे? क्योंकि जब हाइपोथेसिस को बिल्डअप करोगे, दैट इज फ्रॉम द रिसर्च, अर्लियर रिसर्च। आपने जब
मैं जो स्टेज दिखाया था वो आंसर करने के लिए आपने लिटरेचर पढ़ रखा है। सर्वे ऑफ द लिटरेचर इज द क्रीम ऑफ रिसर्च। आपको अभी मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वे ये सब टेक्निक नहीं बताऊंगा, राइट। मेरा एक स्टूडेंट ने मेटा एनालिसिस के ऊपर काम किया था, दैट इज ए क्वांटिटेटिव सर्वे, राइट। एक आईआईटी के प्रोफेसर अप्रिशिएट अ लॉट, क्या विद्वान थे वो। मैंने देख के मैंने पैर छोड़ा, मैं कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद हम लोगों को मिलना चाहिए। क्या बहुत दुनिया में बहुत, खाली आपको समझ आना चाहिए। तो रिसर्च को सर्वे करने की कितनी प्रक्रिया है। आपका रिसर्च सर्वे क्या है? बच्चों ने, ये बच्चे ने तो किए नहीं है, आप जिन लोगों ने किया है लिटरेचर जो भी रिसर्च यूं समझ आया? नहीं तो तलवार पकड़ना, कट। ये कभी मत करना, ये रिसर्च सर्वे नहीं है। आप सपोज नैरेटिव करते हो ना, नैरेटिव सर्वे, नैरेटिव में यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिसर्च, get the cream and put it in a juxtaposition form, means आपने जो वेरिएबल को लिया स्टडी करने, उस वेरिएबल के साथ वो कितनी मैच कर रहा है, कितनी मिसमैच कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, वो डिटेल बातें वहाँ लिखना चाहिए। तो उसी सर्वे से आप निकालोगे ये वेरिएबल का कितना प्रूव हुआ है। सपोज ज्यादा प्रूव हो रहा है पॉजिटिव साइड में, देन योर हाइपोथेसिस विल बी द डायरेक्शन। सपोज व्यू मिक्स कर रहा है बहुत ज्यादा, देन आप नॉन आइसोलेशन। समझ आया? आपको कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप कैसे, बट इसीलिए हर हाइपोथेसिस का एक रैशनल लिखना पड़ता है। जो आपने नॉन क्यों लिखा, आपने इतनी कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, कोई हाइपोथेसिस का रैशनल लिखते नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा अधिकार है बनाना। हम जब चाहे तब हाइपोथेसिस बनाए, रिसर्च करे ना करे, हाइपोथेसिस टोटल। समझ आया भाई? थोड़ी ध्यान रखना, हाइपोथेसिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर लिंकिंग टू ए थ्योरी, राइट। वो थियोरेटिकल स्टैंड्स आपको बहुत क्लैरिटी में आना चाहिए और उसको आप अप्लाई करके करें। मेरे बात समझ आया? ये यहाँ ध्यान रख देना, इसको भी थोड़ी समझ लेना, थ्योरीज एंड मॉडल्स। एक रिसर्च की जब वो काम करोगे, एक डिस्टिंक्शन समझो, फ्रेमवर्क, थ्योरी, मॉडल। फ्रेमवर्क इज द ब्रॉडर वन, राइट। जैसे मैडम अभी बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिविज्म के, राइट। कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट मीन्स वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, दैट इज ए फ्रेमवर्क, दैट इज ए फ्रेमवर्क। देन हाउ वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, डिफरेंट थ्योरीज डेवलप। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट, then they say something. Social constructivist, they say something. Radical constructivist, they say something. जानते हो ना कंस्ट्रक्टिविज्म में कितनों की यही तो बच्चे तो जानते होंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। अरे कंस्ट्रक्टिविज्म जानते हो? ये पियाजे को तो जानते हैं, उनका भी एक कंस्ट्रक्टिविज्म है। वाइगोत्स्की को जानते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ग्लासर को जानते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ऐसे these are the theories. Then model means when theory will be applied in a particular situation, there will be prescriptive guidelines. That is a 5E. 5E is a model. सपोज आप कंस्ट्रक्टिविज्म को क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, देन आप कैसे चलोगे? 5E एंगेज, एक्सप्लोर,
ये ऐसे करके 5 ये आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। दैट इज ए एप्लीकेशन गाइडलाइंस, दैट इज ए मॉडल, 5 इज ए मॉडल। अब जब मैं भुवनेश्वर गया उस टाइम अपना वो आ गया था क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक आ गया। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रहा था, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अपना एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्योंकि आजकल जैसे पॉलिसी आ गया, पॉलिसी आने के बाद अब जो स्टेजेस बन गए, बच्चों में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, ये सब बातें हो रही है। अब जिसको देखो वो ये बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अब कोई नहीं बात कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम बात होता था। मैं जब भुवनेश्वर पहुंचा वहाँ देखा एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन के पेड़ पौधे सब कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा भाई व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन 5E? मैंने माथे में हाथ मारा, मैंने कहा ये क्या है? मैंने तो फंडामेंटल मिसिंग है। देयर इज ए फ्रेमवर्क, देयर इज ए थ्योरी, देयर इज ए मॉडल। सपोज मैं आपको ट्रेंड करूंगा ये मॉडल में, देन मेरे को आपको थ्योरी को तो एटलीस्ट क्लियर करनी है। बिना थ्योरी में आप अपना नया चीजें कहाँ डाइवर्ट करोगे? आप तो फिक्स रहेगी ये गाइडलाइन से तो मैं इसी स्टेप पे चलूंगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई बदमाश बचा होगा वो एंगेज नहीं होगा, देन हाउ विल डू इट? तब आपको थियोरेटिकल स्टांस पता होगा, सोशल कॉन्सेप्ट ये बात कर रहा है, मैं उनकी थ्योरी लाके अप्लाई करूं तो बच्चों को ऊपर छोड़ूंगा। वो मैं कहता हूं वो नहीं कर रहा है, लेट देम डू। आई विल असाइन ए टास्क, जिस टास्क में मैं कहूंगा बच्चे आप इस प्रकार के इस टास्क को करो, वो जब वो करने लगेंगे ऑटोमेटिकली वो करेगा। आप कैसे होती है जो सबसे, जैसे आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करते करते हमने एक बार आपका सरवाड़ गया था, सरवाड़ में सारे प्रिंसिपल थे और मैं पहुंच गया एक जीन पैंट और एक काले टी शर्ट पहन के, मैं पहुंच गया, वो टी शर्ट पहन के पहुंच गया वहां पर, और वो तो सब प्रिंसिपल लोग हैं। तो ये लड़का क्या करेगा? अरे उन्होंने आधा घंटे तक पानी पिला दिया आधा घंटे तक। वो प्रिंसिपल है, पूरा ब्रह्मा की फैक्ट्री से उतरते हुए नीचे आया, राइट? जैसे ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। हिंदुस्तान का एक और सौभाग्य है, जो जितने ऊपर पहुंच जाता है वो उतनी ज्ञानी बन जाता है, राइट? सर मेरा ऐसा करे मैं रोने लायक था, करूं क्या? देन ठीक है, आधा घंटे तक सुनता रहा, ठीक अब चालू करो, करा चालू। कंफ्यूटिंग एक टेक्निक होती है, उन्हीं का टेक्निक उन्हीं के ऊपर मारो, तो 2-4 को सेट कर दिया। मेरा सर आप बड़े ज्ञानी हैं, थोड़े नहीं पता नहीं, एक बच्चा बदमाशी करा, आप क्या करते हैं? पीटते होंगे। उसका कोई आंसर नहीं। कर क्या रहे हो फिर वो बच्चा कैसे ठीक हो रहा है? मेरे को था गाइडेंस काउंसलिंग का ठीक जैसे दिया, वो पूरा क्लास में क्या होगा उनकी हालत? माधव मैं बाहर हूँ, समझ आया? तो वो अपने आप लाइन पे आगे फिर जो फिर 1.5 घंटे तक मेरे को सुने, जब लास्ट को खत्म हुआ 70% मेरे पास थे। सर बहुत, क्योंकि आप लोगों से सीखा बहुत मैंने मेरे बच्चों से, और आप लोगों जैसे तो करीब 30-40 हज़ार को ट्रेनिंग दे दी, तो सर बहुत सीखे सर, और सरवाड़ कभी भूलूंगा नहीं। तो वहाँ जिस प्रकार की हालत हुई, वो मैडम बेचारे शर्मा रहे थे, एक मैडम कोई थे मेरे को पता नहीं, उन्होंने बुलाए थे, सर आप आ जाओ थोड़ी, ये इस प्रकार की गाइडेंस काउंसलिंग का करना है प्रिंसिपल को, गवर्नमेंट से निर्देश है। मैं कहा ठीक चलता हूँ, मैं एकेडमिकली किसी को मना नहीं करता हूँ, बट आई लाइक ये थोड़ी बहुत तो आप लोगों की फंसा दिया और हंस लिया, ये मेरा जिंदगी बन जाती है, तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं चला गया था, तो वो हालत हुई इस प्रकार से। जब आप लोगों के साथ काम करेंगे,
खाली मॉडल दे के काम कर, तभी अपने मॉडल से ऊपर टीचिंग पढ़े होंगे ब्रूस का, है ना। ब्रूस, उनके साथ मैंने 10 महीने काम किया था, ब्रूस वार्जर्स के साथ। वो और बेवरली सावर दोनों आए थे एनसीईआरटी में, प्रोफेसर जंगीरा के साथ आकाश थे, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ काम करने के लिए। मैंने आप ही की तरह रिसर्चर था, ठीक। मैंने भी रिसर्च टॉपिक कैसे चुनते हैं, आप लोग जो पीएचडी कर रखे हैं 15 टॉपिक देख लिया, उनसे उठा के एक टॉपिक ले लिया। मैं भी यही करा, मैं सोचा ब्रूस साहब के अंडर मॉडल टीचिंग में काम कर लूँ, पीएचडी कर किया नहीं था उस टाइम। ये बातें हैं 84 तो मैंने भी ऐसे देख के बना के ले गया ब्रूस साहब को, सिट डाउन, why you are framing this problem? Advanced organizer, we have done a lot of work, the theoretical stance is, मैंने क्या बोल क्या रहे तो मेरे को समझ आया कि रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए पहले थियोरेटिकल स्टांस तो देख लो। तो आप जो मॉडल को ले रहे हो एक जगह अप्लाई करने के लिए, उसके पीछे वो थियोरी को तो समझो। तो फ्रेमवर्क इज ए ब्रॉडर वन दैट सिंपल गिव यू द स्टेटमेंट। ठीक, ये चीजें जैसे वी लर्न बाय कंस्ट्रक्टिंग आवरसेल्फ, इट इज नॉट जो other will construct in your mind, I will construct, other will provide me the support to construct it। ठीक है ना, इस प्रकार थ्योरीज क्या है, थ्योरीज होता है फैक्ट, कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइज टुगेदर टू एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमेनन। कंस्ट्रक्टिविज्म आज ए फिनोमेनन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पियाजे की थ्योरी अलग है, पियाजे की बातें प्रिंसिपल अलग है, वाइगोत्स्की की अलग है, ग्लासर की अलग है, तो कोई और रिकनेक्टिविज्म ऐसे कुछ आया, बहुत सारे हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए वेरी ओल्ड प्रिंसिपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम गौतम बुद्धा, बहुत ओल्ड। और बुद्धा को पढ़ोगे गजब गजब कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मनन वाली बात है तो मैडम अभी कह रहे थे रिफ्लेक्शन, वो बहुत पुराना है। दुर्भाग्य है अभी तक हमारा इंडियन कंडीशन में क्लासरूम में ट्रेनिंग में रिफ्लेक्शन की नाम ही नहीं, दुर्भाग्य। मैंने 2000 में इसको अप्लाई करके देखा, मेरा स्टूडेंट जिनको सीखने वाली बात होती है रिफ्लेक्शन कितनी गजब की। आपको मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस अपनाओ। जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है क्या, नहीं फोन तो वो आपका प्राउडनेस है। मेरा 24 घंटे फोन पे देता हूँ, कितनी बड़ी बात है। आप अपने जीवन का पूरा आगे का रास्ता क्लोज कर दिए है, तो ये तो बड़ी बात है। आपका आप कर सकते हो तो करो, वो कोई दिक्कत वाली। बट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है आजकल का, रिफ्लेक्शन ऐसा तरीका है। मैं मेरे थेरापी में आजकल मेरा बेसिक काम वो है थेरापी, राइट। ये रिसर्च बिजनेस सब ये सब पुराने छोड़ दिए रास्ते, क्योंकि जब कोई जरूरत तो पड़ता है काम करते हैं, नहीं तो थेरापी मेन है, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन इतना बढ़िया काम करता है। तो वो थियोरेटिकल चीजें आपको आना बहुत जरूरी है, और उसको जब अप्लाई करोगे वो है मॉडल। रिसर्च के अंदर आपको देख देना पड़ेगा, जब मैं सपोज इस मॉडल के ऊपर क्या काम कर रहा हूँ, मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका थियोरेटिकल स्टांस क्या क्या क्या, दैट विल हेल्प यू टू select the measurement tools, that will help you to interpret and analyze your result। समझ आया? Then अब ये आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट मीन्स आपका रिसर्च में जब भी आप चलोगे, ठीक, आप ऑब्जर्वेशंस में स्टार्ट करोगे तो आपको डाटा कलेक्ट करना, पैटर्न करना, हाइपोथेसिस बना के फिर थ्योरी के लिए जाओगे। समझ आया? क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव वे। सपोज आपका थ्योरी है ना, देन आप आए, आपने हाइपोथेसिस बनाया, ऑब्जर्वेशंस करा, देन कंफर्मेशन करोगे।
समझ आया? क्वांटिटेटिव करो, क्वालिटेटिव करो, जो भी करे आप ध्यान रखना ये पैराडाइम को। सबसे पहले बहुत सारी बातें मैंने आज करा जो आपको एक जो कहते हैं ना, रिसर्च को करते टाइम अपने आप को ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी। रिसर्च करने के लिए नहीं किया जा रहा, रिसर्च से कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ नए चीजें लाने में। जो जिस टाइम आप रिसर्च करोगे आपका शकल बदल जाएगा, राइट? आप खाली भगवा वस्त्र मत पहन लेना, बट आपका लुक क्या बढ़िया दिखेगा, ज्ञानी खाली टपकेगा। ज्ञान आप रिसर्च करके देखना। मैं तो रिसर्च बहुत लाइक, नए नए चीजें निकालना बढ़िया लगता है, करता हूँ। और थियोरेटिकल स्टांस का क्लैरिटी बहुत जरूरी, राइट? अब ये आपका काम है। पूरा 1 घंटा की 2 घंटे गया, पता नहीं यहाँ कितना गया। राइट? अब कितना प्रश्न पूछना है पूछ लो। जितने प्रश्न पूछ सको, ना थक गए कहोगे ये कहाँ से आगे आगे 2 घंटे बर्बाद कर दिया। बोलो, कोई प्रश्न पूछना है तो। इसमें